अगली खबर दुर्ग से है, जहां हिंदू युवा छात्र मंच के नेतृत्व में दुर्ग जिले के सैकड़ों छात्र छात्राओं, युवा कार्यकर्ताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन के माध्यम से मंच ने जिले के विभिन्न शासकीय और निजी विद्यालयों में व्याप्त शैक्षणिक, प्रशासनिक और धार्मिक अनियमितताओं के विरोध का तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की। मंच द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कुल 9 प्रमुख मुद्दों को उजागर किया और 7 दिनों के भीतर जांच समिति का गठन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की और दोषी स्कूल प्रबंधनों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया और छात्रों को भरोसा दिलाया है कि 7 दिनों के भीतर सभी बिंदुओं की जांच कर संबंधित के विरोध में कार्रवाई की जाएगी। जी, हम लोग हिंदू छात्र मंच की तरफ से सभी छात्र यहाँ पे आए हैं, घेराव किए हैं और ज्ञापन दिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी को। हमारी जो मुख्य मांगे थी वो थी, जैसे जो निजी और शासकीय जो स्कूलें हैं उसमें जो बसें हैं उसकी फिटनेस का बिल्कुल भी जांच नहीं होता, जिससे कि बच्चों का एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ रहता है, तो उनकी जान का खतरा। इसको हमने मांग किया है कि फिटनेस को लेकर के उसमें कार्रवाई की जाए और उसके बाद जो आत्मानंद स्कूल में पुस्तकों की आपूर्ति हो रही है उसको पूर्ति की जाए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हमारे पास में शिकायत आई है संगठन में कि आत्मानंद स्कूल में जो है किताबें, पुस्तकें जो है नहीं दी जा रही है। उसके बाद में जो आरटीई के तहत जो अनियमितताएं जो आ रही है, बच्चों में भेदभाव किया जा रहा है और बच्चों से जो है अनावश्यक चंदा के रूप में वसूली की जा रही है एडमिशन के लिए, उस पर भी हमारी मांग है कि इस पे कार्रवाई की जाए, जांच की जाए और निष्पक्ष होकर के सभी बच्चों को आरटी के तहत में एडमिशन दिया जाए। उसके बाद में क्या है कि हिंदू जो बच्चे हैं उसके साथ में भेदभाव किया जा रहा है कुछ स्कूलों में, इसकी शिकायत हमारे पास में आई है। जैसे कि तिलक नहीं लगाने दिया जा रहा है बच्चों को, जो रक्षा सूत्र है वो पहनने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं उस पर रोक होनी चाहिए और जो भी धार्मिक जो भेदभाव हो रही है बच्चों के साथ में वो नहीं होना चाहिए, इसकी हमने मांग की है। उसके बाद में जो अभी बागडूमर मदर टेरेसा स्कूल में जो घटना हुई है, जो बच्चे के मुंह पर पे टेप लगा करके उसको मारा पीटा गया है, ये घटना दोबारा किसी स्कूल में नहीं होना चाहिए और उस स्कूल की जो संस्था है उसको बंद करने की हमने मांग की है और इसका आश्वासन दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी। जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी जो भी मुद्दे हैं, जो 9-10 हमारे ने मुद्दे उनको दिया है और जो शिकायत की है उस पर जो मांग की है उस पर कार्यवाही करने की उन्होंने आश्वासन दिया है। 1 हफ्ते का हमने उनको समय दिया है, 1 हफ्ते के अंदर वो रिपोर्ट हमको देने की आश्वासन। जी बिल्कुल, हमने जो भी मांग की है वो डीओ साहब के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ही आता है और हम इस चीज को लेकर के नाराज हैं। सभी छात्र जो हैं वो नाराज इसलिए हैं क्योंकि हमें हर 6 महीने में, साल में ऐसा हमको धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मांगे होती है उस पर कार्रवाई हमको दे दिया जाता है, रिपोर्ट की हमने कार्रवाई की है लेकिन उस पर कुछ समाधान होता नहीं है, तो इसलिए हमें बार बार यहाँ पे आना पड़ता है अपनी मांगे रखने के लिए। तो हम ये मीडिया के थ्रू, हम मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं शिक्षा विभाग को कि जो भी हमने मांगे की है जिला शिक्षा अधिकारी के पास में, उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो कार्रवाई हो रही है वो निरंतरता लागू में रहना चाहिए। आज आप लोगों ने मांग की, इसके बाद आप लोग फॉलोअप लेते हैं कि क्या? जी, फॉलोअप लेते हैं सर। हम जैसे अभी हमने मांग की, अभी 1 हफ्ते बाद में आकर के हम रिपोर्ट लेंगे यहाँ से कि आपने क्या क्या कहाँ पे कार्रवाई की है, उसका हमको विवरण दीजिएगा, तो इनके द्वारा दिया जाता है। मेरा नाम प्रिंस तिवारी है, हिंदू छात्र मंच का जिला संपर्क। हिंदू युवा मंच के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। दरअसल शिक्षण संस्थाओं में इनकी मांग थी कि आत्मानंद स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुँची है, कुछ जगह शौचालय की कमी है, कुछ जगह शौचालय है तो उस पर साफ सफाई का अभाव है, कुछ स्थानों पे प्राचार्यों द्वारा बच्चों के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इन सब मुद्दों को लेकर और आरटी में प्रवेश को लेकर भी, तो इन सब मुद्दों को लेकर हिंदू युवा मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे। उनके द्वारा जो मांग की गई है उसकी बिंदुवार में जांच करा के उस पर उचित निर्णय कर मैं कार्रवाई शीघ्र करूंगा। ये बात तो सही है सर कि आज बहुत सारे स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, छात्र छात्राएं बिना पुस्तकों के पढ़ाई करने के मजबूर। देखिए आपको विदित होगा कि पिछले साल कबाड़ में, दुर्ग में 2-3 ट्रकें पुस्तकें पकड़ाई थी। इस बार शासन ने उसमें सुधार करने के लिए सभी पुस्तकों पे जो है वो बार कोड किया है और बार कोड पे स्कैन करना पड़ रहा है, पुस्तकें छपी। तो यदि आप किसी बुराई को रोकेंगे तो थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ मतलब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और पुस्तकें लगभग पहुंच गई हैं, कुछ ही पुस्तकें नहीं पहुंची, वो पुस्तकें भी पहुंच रही हैं और जो भी पुस्तकें आ रही तत्काल उसका वितरण किया जा रहा है।
और पुस्तक के संबंध में अभी कोई बड़े पैमाने पर नहीं पुस्तकें मिली, ऐसी कोई शिकायत नहीं। पुस्तकें लगभग वितरित हो गई हैं, केवल कुछ आत्मानंद में बाकी, वो भी हो जाएगी एक दो दिन।